एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। जमात इस्लामी भी भरपूर तरीके से मैदान में। अब पीटीआई को सबसे बड़ी सपोर्ट इस वक्त अगर हासिल है वो कप्तान फैक्टर यानी इमरान खान है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कराची और हैदराबाद में मेयर किसका होगा, पीटीआई का, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कराची और हैदराबाद का मेयर कौन होगा, इसका फैसला तो तब होगा जब बल्दियाती इलेक्शन होगा। यहाँ तो कभी एमक्यूएम इलेक्शन से भाग जाती है तो कभी पीपल्स पार्टी। आज पहले एमक्यूएम की जानिब से डिलिमिटेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात और पहले सिंध हुकूमत का अचानक गैर मामूली ऐलान सामने आया कि कराची, हैदराबाद, दादू में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, जिस पर पीटीआई और जमात इस्लामी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने का भी ऐलान किया। लेकिन फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध की जानिब से 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद, दादू में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। यानी इस पर एमक्यूएम ने अपने नए शामिल होने वाले धड़ों को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो रिस्ट्रिक्शन नहीं कहा कि नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, मेयर इन लोगों को क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है, और कहा कि इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। बल्दियाती इंतखाबात अब तक 3 बार मुलतवी किए जा चुके हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अपने हतमी फैसले सुना दिया। मगर फिर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर एमक्यूएम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यानी पीपल्स पार्टी भी साथ ही बदल गई और कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को एहतराम करेगी। वैसे ये वही इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने से गुरेजा है, और जब अदालत ने इस्लामाबाद में फौरी इलेक्शन करवाने का कहा तो इलेक्शन कमीशन और पीडीएम इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। खैर, वापस आते ही सिंध के बल्दियाती इलेक्शन की तरफ अब कई सवाल खड़े हो गए कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को खुश करके बीच चौराहे अकेला छोड़ दिया, और क्या एमक्यूएम ने अपने नए धड़ों के साथ मिलकर बल्दियाती इलेक्शन में कुछ हासिल कर पाएगी। और जब पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम का साथ छोड़ दिया तो क्या एमक्यूएम अगर बल्दियाती इलेक्शन हारती है तो क्या वो इस रंज में पीडीएम को भी छोड़ने का ऐलान कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कराची और हैदराबाद में मेयर किसका होगा, पीटीआई का, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का। अगर हालात को देखा जाए तो इस वक्त पीटीआई और जमात इस्लामी भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, और पीटीआई को सबसे बड़ी सपोर्ट इस वक्त अगर हासिल है तो वो कप्तान फैक्टर यानी इमरान खान। लोग पीटीआई के उम्मीदवार को नहीं देख रहे बल्कि इमरान खान ही का उम्मीदवार, जिसे ज़िमनी इलेक्शन में सबने इमरान खान को जितवाया। तो पीटीआई को उम्मीद है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में भी पीटीआई मैदान मार सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी भरपूर तरीके से मैदान में, बल्कि जमात इस्लामी ने पहली दफा सोशल मीडिया पर अपनी कैंपेन को जबरदस्त तरीके से चला रही है। जैसे किसी दौर में जमात इस्लामी का नारा होता था जालिमों का काजी आ रहा है, तो अब जमात इस्लामी का नारा हल सिर्फ जमात इस्लामी खूब चल रहा है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में क्या कमाल दिखा सकते हैं। जहां तक कि पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में 1 सीट हासिल कर चुकी है और बल्दियाती इलेक्शन में भी सरप्राइज देने की भरपूर कोशिश कर रही है। मगर क्या एमक्यूएम भी सरप्राइज दे सकती है, जिसमें हाल ही में टूटे फूटे धड़े शामिल हो गए। अगर देखा जाए तो एमक्यूएम कराची के लिए ना तो पीटीआई के दौर में कुछ कर सकी और ना ही पीडीएम के साथ इत्तेहाद के बाद कराची वालों की तकदीर बदली, और 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन को भी एमक्यूएम गैर कानूनी करार दे रही है। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से 2 दिन पहले चंद इलेक्ट्रिक बसें चलाकर समझती है कि कराची के लोग इनके दरीना ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया, लेकिन कराची के मसले इससे कहीं बड़े हैं। कराची का सबसे बड़ा मसला है इसकी बढ़ती हुई आबादी। दूसरा बड़ा मसला है पीने का साफ पानी। लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। वहाँ आज भी टैंकर माफिया का जबरदस्त राज है। कराची का एक और दरीना मसला कराची का कचरा है, बल्कि कराची का कचरा या कराची का कचरा कराची सियासी नंबर चमकाने का जरिया बन चुका। क्या सियासतदान, क्या फनकार सब झाड़ू उठाकर कराची का कचरा साफ करने के लिए बाहर निकलते हैं। भाई सादा तरीका है
ये काम आपका है? ये एक्टिंग की बात है कि आप झाड़ू उठा करके जो है वो आप कचरा साफ करने निकल गए? आपकी म्यूनिसिपल कमेटी किधर है? आपकी वेस्ट मैनेजमेंट किधर है? और वो सारे लोग किधर हैं? और सारी बल्दियाती निज़ाम और एडमिनिस्ट्रेशन किधर है? और किसने इस पूरे कराची का पैसा खाया? कौन है इसका जिम्मेदार जिसने 1 करोड़ के कराची को 2 करोड़ का कराची कर दिया? कौन है इसका जिम्मेदार जिसमें जहरीले कुत्ते जो है वो आते जाते को काटेंगे? कौन है इसका जिम्मेदार कि पूरे कराची को गंदा पानी दिया जाए? याद रखना होगा कि MQM के मेयर ने जो नुकसान कराची का किया, उससे पहले सिर्फ एक ही आदमी का काम सारी दुनिया ने देखा, वो मुस्तफ़ा कमाल का था। मानते हैं कि कुछ रोड्स बनाए, कुछ पुल बनाए, और उसके बाद सबसे शानदार जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल का किया हुआ काम भी, उसका कमाल भी बिल्कुल पसे पुश्त रह गया, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आता, बल्कि जमात इस्लामी के वो आदमी थे और उन्होंने शानदार काम किया था। लोग उनको एज अ मेयर आज तक भुला नहीं पाए। ये बात ज़रूरी है कि जो बात अच्छे काम करे आप उसको क्रेडिट दीजिए, नहीं तो आज कराची ये इस तरह की हालत बन चुकी है कि वहाँ लोग आते हैं, झाड़ू उठाते हैं, फोटो बनवाते हैं, तकरीरें करते हैं और फिर इसी कचरे में कहीं गुम हो जाते हैं। अगर कराची में ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरा शहर वीनस बन जाता है और फिर सियासतदानों की तरफ से बयान आते हैं, जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हकीकत यह कि कराची के मसाइल हल करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 30 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है, लेकिन कराची के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम रही। अगर कराची में कभी किसी ने काम किया था तो वो जमात इस्लामी का नेमतुल्लाह था, ये मेरा नाम याद आ गया, या फिर वो MQM का मुस्तफ़ा कमाल। मगर कराची के दीनी और बुनियादी मसाइल आज भी वही हैं, और आप देखते हैं कि 15 जनवरी की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी का कुर्रा किसके नाम निकलता है और कराची और हैदराबाद में किसका मेयर बनता है। और सबसे आम बात ये कि क्या वो आवाम का बुनियादी मसला हल भी करेगा या फिर फंड की अदम दस्तयाबी का रोना रोते वक्त गुजारेगा और चला जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन MQM के हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। हालात ये हैं कि MQM जो है वो अब जो अपनी टूटी हुई जमातों की तरफ जा रही है। यहाँ तक भी अजीबोगरीब बात बताऊं कि मुस्तफ़ा कमाल जो PSP के साथ आए थे, याद है आपको, पीछे झंडे लग गए थे और कहा जाता था कि पूरा कराची क्या लपेटेगा, ये पूरा पाकिस्तान लपेट जाएगा। मुमकिन है कि चंद ताकतों ने उसको अगला बड़ा लीडर चुन लिया है। इतनी शानदार एंट्री दी थी, लेकिन उस एंट्री के बाद पता चली कि फिल्म फ्लॉप हो गई। और इसी तरीके से आपने देखा कि आज वही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, आज वही मुत्तहिदा है, जो ओरिजिनल अल्ताफ हुसैन की जमात है, उसी के अंदर दोबारा सब लोग जम हो रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जहां इतने नैब केसेस साफ हुए, जहां नून लीग धुलकर सर्फ एक्सल से साफ हो गई, वहां ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सब कुछ हो सकता है तो अल्ताफ भाई जो एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर अगर वो दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? अब तो वो एंजॉयमेंट भी बहुत करवाते हैं, अब तो वो अच्छे भी बहुत हो गए हैं, क्यूट क्यूट बातें भी करेंगे। तो हालत मुझे ये लग रही है कि MQM के बुरे हालात की वजह से ये साबित हो गया है कि लीडर लीडर होता है, किसी तरह का भी हो। इसके बाद के लोग नहीं चला सके वैसा काम, वैसा निज़ाम, तो मेरा ख्याल में ये भी ऐन मुमकिन है कि MQM के जो बुरे हालात हैं उनके ठीक करने के लिए अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत पड़ जाए।